हाय एवरीवन, नमस्कार। प्रैग्मेटिक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ये चैनल में आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। तो आज की हमारी ये वीडियो फिर एक बार एक स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो है। और ये आज जो मैं आपको शेयर बताने जा रहा हूँ या अपना एनालिसिस शेयर करने जा रहा हूँ वो है एमसीएक्स यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ये जो शेयर है ये ऑब्वियसली मोनोपोली सेक्टर का है। जैसे कमोडिटीज का जो सेगमेंट है वो बढ़ता जाएगा और आने वाले समय में ये बढ़ने के पूरे चांसेस है, बिकॉज इंडिया जो है इसमें काफी हद तक यहाँ पे कमोडिटीज ट्रेडिंग नहीं की जाती। वेयर ओवरऑल अगर आप वर्ल्ड वाइड देखोगे तो कमोडिटीज का जो वॉल्यूम्स है वो काफी ज्यादा होते हैं। तो जैसे जैसे कमोडिटीज ट्रेडिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारा मार्केट डेवलप होते जाएगा और इवॉल्व होते जाएगा, तो उस हिसाब से आपको इसमें अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल्स चेक करते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल्स में इसमें इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो एफडी रेट से ज्यादा है। डिविडेंड रिटर्न है लेकिन डिविडेंड यील्ड ज्यादा नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इसकी डिविडेंड यील्ड जस्ट अबव 1% है। तो अगर आप इसे डिविडेंड के तौर पे लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती है शायद, क्योंकि 1% इज नथिंग। लेकिन इसके जो प्रोस्पेक्ट्स है इसके वो मुझे काफी ब्राइट लग रहे हैं। तो डिविडेंड रिटर्न है कि ये नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये एक तरीके की एक मोनोपोली है, राइट। अगर आप बीएससी को लेते हो तो बीएससी पे तो ट्रेडिंग होगी, तो उसी तरीके से एमसीएक्स जो है, एमसीएक्स पे जैसे ट्रेडिंग होगी तो उसका उस हिसाब से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी और शेयर्स जो है वो भी उसके अच्छे रिटर्न्स आपको दे पाएंगे। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट जिसपे मेरा खुद का डिसीजन मेकिंग होता है वो होता है चार्ट। तो चार्ट देखते हैं एज यूजुअल हम लोग डेली, मंथली एंड वीकली ये तीनों टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम। अगर आप इसे स्विंग ट्रेड में भी ट्राई कर सकते हो, अगर आपको डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे करना है। तो जैसे आप देख सकते हो ये काफी दिनों से, काफी महीनों से, लास्ट 8 to 10 मंथ से ये इसके नीचे यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 200 पीरियड का है, ये व्हाइट लाइन इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया था। यहाँ पे उसने एक फॉर्मेशन बनाई, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक एरिया उसने 200 के अराउंड बनाया और यहाँ पे उसने ब्रेकडाउन किया। उसके बाद इसने फिर 200 के एवरेज को ऊपर की तरफ कभी नहीं काटा। यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लेके फिर ऊपर आ गया। याद रखिए व्हाइट लाइन जो है ये 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, पिंक लाइन 100 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ब्लू लाइन 50 की है और ऑरेंज लाइन जो है वो 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो आफ्टर 8 to 10 मंथ्स ये फर्स्ट टाइम वो भी इतनी बड़ी ब्रेकआउट कैंडल के साथ और बुलिश मारुगोजू के साथ ब्रेकआउट दिया। तो इसी का आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके ऊपर राइड कर सकते हैं। अगर आपको 8-10% ज्यादा लग रहा है तो आप ये वाला जो हाई है, यानी कि ये कैंडल के लगभग 50%, ये वाली कैंडल के लगभग 50% के अराउंड ये स्टॉप लॉस रहेगा। इसके इसके भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं इसके बेसिस पे। तो अब हम देखेंगे इसका वॉल्यूम्स, क्या क्या ये वॉल्यूम बेस्ड एक्शन है। तो मैं आपको प्लेन नेकेड चार्ट में इसका वॉल्यूम मैंने लगाए हुए है वो दिखाऊंगा। तो ये जो है अब ये वॉल्यूम के चार्ट पे ये मैंने 10 पीरियड की एक्सपोनेंशियल 10 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज लगा रखी है, ताकि 10 दिनों से वॉल्यूम ऊपर है कि नीचे हमें पता चले। तो ये वाली जो बड़ी मारुगोजू कैंडल थी उसमें वॉल्यूम्स भी काफी ज्यादा हद तक वॉल्यूम्स आए हैं। अपने एवरेज से अगर आप देखोगे तो इतने बड़े वॉल्यूम्स पिछले 1-2 सालों में नहीं आए थे। तो इतना बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है और ये सस्टेन भी कर रहा है। अगर हम इसे देखेंगे तो उसके बाद 1-2 कैंडल अच्छी वहां पे कंसोलिडेशन की कैंडल बनी, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। अब हम वापस अपने टिपिकल मूविंग एवरेज के सेटअप पे चलते और इसे बाकी टाइम फ्रेम्स में भी देखते हैं। तो सबसे पहली बात, डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो इसने ये वाला हाई भी काटा है और ये वाला हाई भी काटा है। मैं इसमें आपको एक हॉरिजॉन्टल्स बना के दिखाता हूँ। अगर आप देख सकते हो तो ये वाला हाई भी कटा है और ये वाला हाई भी कटा है। तो ये जो रेंज है यहाँ पे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये एरिया था। अगर आप देखोगे तो ये एरिया से ही 2-3 बार उसने, जब इसके नीचे था तो ये रेजिस्टेंस था, जब ये ऊपर से वापस नीचे आया तो ये सपोर्ट बना, फिर वापस नीचे आ गया तो ये इसका रेजिस्टेंस बना। और अब ये कोशिश कर रहा है कि ये दोनों जो यानी कि ये जो एरिया है दो ग्रीन लाइंस का, इसके ऊपर काटने की कोशिश कर रहे हैं और इतने बड़े वॉल्यूम से काट रहे हैं, विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। अब हम देखते हैं इसका आरएसआई अभी आपको डेली में स्लाइटली ओवरबॉट लग सकता है 75, लेकिन अगर 3-4 कैंडल और ये खड़ी कर देता है जो कि कंसोलिडेशन की हो तो ये आरएसआई वापस 65-70 तक आ जाएगा और वहां से फिर एक ऊपर की चाल बननी चालू होगी। ये जो फ्लैग पैटर्न टाइप पैटर्न होते हैं, यानी कि ये पोल ऑफ द फ्लैग, ये फ्लैग, फिर ये वापस पोल ऑफ द फ्लैग, अभी वापस 4-5 कैंडल बनाएगा, फिर वापस ऊपर की चाल करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है अपने एनालिसिस पे। अब हम इसे देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। तो अगर आप वीकली पे देखोगे तो वीकली में भी अपने सारे एवरेजेस के ऊपर है। मैं ये हॉरिजॉन्टल्स यहाँ पे निकाल देता हूँ टू अवॉइड द कंफ्यूजन। और चार्ट आप जितने क्लियरली देखोगे, जितने कम से कम इंडिकेटर लगाओगे उतना अच्छा है। और चार्ट जो होते हैं, अगर आपको किसी इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट है तो मैं सजेस्ट करूंगा उसे आप अप्लाई करें और फिर उसे वापस निकाल दे, ताकि
आप जब उसे जूम आउट करके देखो तो आपको प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और बेसिक मूविंग एवरेजेस इतना ही आपको काफी है। अगर आपको फिबोनाची करना है तो आप फिबोनाची प्लेस करो, फिर उसे निकाल दो। कोई ट्रायंगल्स बनाना है, कोई रेक्टेंगल बनाना है, तो वो उसे प्लेस करो, देखो, फिर वापस निकाल दो। और चार्ट को जितना प्लेन रखोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो ये भी आपको वीकली में भी अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है, बिकॉज ये वीडियो मैं संडे को शूट कर रहा हूँ, तो ये पिछले हफ्ते की कैंडल है। कंप्लीट कैंडल का उसके ऊपर क्लोज होना इज वेरी पॉजिटिव थिंग, और वीकली बेसिस पे। और वीकली में भी इसका जो आरएसआई है वो 62 है। 50 के ऊपर का जो आरएसआई है वो पॉजिटिव माना जाता है, और ये 60 के भी ऊपर का आरएसआई में भी आप देख सकते हो कि ये हायर हाई बन रहा है, मतलब ये वाले हाई से ये वाला हाई ऊपर है, जैसे कि प्राइस एक्शन में भी है। अब हम देखेंगे इसका मंथली टाइम फ्रेम। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखें जूम आउट करके, तो आपको पता चलेगा कि तीनों एवरेजेस, बिकॉज मंथली में 200 की एवरेज अभी तक बनी नहीं है, लेकिन 20, 50 एंड 100 ये जो तीनों एवरेजेस अवेलेबल है, उसके बेसिस पे आपको एक मंथली टाइम फ्रेम में भी एक अच्छे मारूबोजू कैंडल बनी है। और वी आर शूटिंग दिस वीडियो ऑन 31st ऑफ अक्टूबर, 30th अक्टूबर। तो ये केस में कैसे हो रहा है कि कंप्लीट मंथली कैंडल यहाँ पे बन चुकी है, और इसने पिछले कई कैंडल्स का, यानी कि 5-6 कैंडल्स के ऊपर इसने एक ब्रेकआउट दिया है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग अगेन। और अगर आप देखोगे तो ये था 2012, तो 2012 के भी जो प्राइस थे वो भी 1551 थे, तो आज के दिन भी वो उसके नीचे है। तो या और उसके बाद इतने 10 साल का करेक्शन के बाद ये फिर एक ब्रेकआउट देना चाहता है, तो यहाँ से वो मल्टीपोल रिटर्न्स दे सकता है आपको, ये मल्टी बैगर भी बन सकता है। तो 2x 3x या उससे भी ज्यादा रिटर्न्स आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टॉप लॉसेस की। सबसे पहले मैंने आपको टारगेट्स बता दिए कि ये 2 टाइम्स टू 3 टाइम्स भी यहाँ से जा सकता है। और अब आप पूछोगे कि इसमें कितना टाइम तक रुकना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 2 to 3 years या उससे भी ज्यादा आप इसमें वेट कर सकते हो, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पी के। मैं खुद इसमें बाय करूंगा इन कमिंग डेज में, इसमें बाइंग के सोच रहा हूँ। अब हम देखेंगे इसके स्टॉप लॉस के बारे में। तो मैं पर्सनली कौन सा स्टॉप लॉस यूज करूंगा, मैं पर्सनली इसमें जो वीकली की 200 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, मैं उसका स्टॉप लॉस यूज करूंगा। और इनिशियली में ये वाला स्टॉप लॉस, यानी कि वीकली के जस्ट नीचे नहीं, उसके नीचे ये जो दो कैंडल्स बनी है और ये जो एरिया है, हम इसके नीचे का स्टॉप लॉस, यानी कि अराउंड 1300 के नीचे का स्टॉप लॉस में लेके इसमें एंट्री कर दूंगा। तो ज्यादा डीप स्टॉप लॉस नहीं है, 20% है। 30% का तो मेरा यूजुअल स्टॉप लॉस रहता है, 20 to 30%। हो सके उतना कम रखेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन इतनी अच्छी ब्रेकआउट के बाद ये फिर से 1300 को काटना मुझे तो यहाँ पे मुश्किल लग रहा है। फिर भी मैंने बता दिया, मैं पर्सनली वीकली का 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अपना स्टॉप लॉस बनाऊंगा। और अगर आपको भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इसी को अपना स्टॉप लॉस मान के ट्रेल करते रहे। शायद ऐसा हो सकता है कि ये वीकली एवरेज आफ्टर 1 to 2 years ये वीकली एवरेज ही 1500 तक पहुंच जाए, या 1800 तक, या 2000 तक पहुंच जाए। अगर ये स्टॉक 3000 तक भी पहुंच गया, यानी कि यहाँ से डबल भी हुआ, और मैं तो बोल रहा हूँ कि ये शायद ट्रिपल भी हो सकता है यहाँ से, बिकॉज लंबे टाइम फ्रेम का कंसोलिडेशन था और उसका ब्रेकआउट था। सो विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और अगर आप इसे स्विंग या पोजिशनल बेसिस पे करना चाहते हो, तो पोजिशनल बेसिस पे तो डेली की 200 एवरेज, यानी कि करंटली ये 1366 है, और ये एवरेज ऊपर की तरफ जाएगी जल्दी। अगर ये 8-10 दिन भी यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, तो ये एवरेज आपको 1400 क्रॉस करती हुई दिख जाएगी। तो आप डेली के इसमें भी आप उसे ट्रेल कर सकते हो, या वीकली भी। लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इसमें ले रहे हो, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही इसमें इन्वेस्ट करिए। किसी भी प्रकार की रिकमेंडेशन नहीं, मैं बस अपनी ट्रेड शेयर कर रहा हूँ और अपनी एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। लेकिन मेरा सजेशन ये भी है कि अगर आप इसे ले रहे हो, तो स्विंग या पोजिशनल के लिए आप 200 पीरियड डेली की एवरेज से ट्रेल करें, और मैं पर्सनली इसे वीकली की 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ट्रेल करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी, और इस चैनल को ग्रो होने में भी आप हेल्प कर सको। थैंक यू। जय हिंद।